ओम नमः सिद्धे। कारुणमुक्कारं जिनवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमवोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्तार विघ्न हरन मंगल करम बंदो वृषकर्ता। वाणी वंदो हितकरी जिन मुख नभते गाज गणधर गणश्रुत भूझरी बूंद बण पदसाज। गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में बरसो जिन मत गौर। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भान पाहुड़ ग्रंथ रचे जिनहि प्राकृत वचन महान। प्राकृत वचन महान। अष्टपहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें दर्शन पहुड़ जो सम्यक दर्शन की प्रेरणा देने वाला है और सम्यक दर्शन की महिमा बताने वाला है कि बिना सम्यक दर्शन के किसी भी प्रकार का कोई गुरुपना, पूज्यपना, वंदनीयपना ये संभव नहीं है। ऐसी दिशा ये दर्शन पहुड़ ग्रंथ हमको दिखाता। अष्टपहुड़ ग्रंथ की महिमा ही इस बात के लिए न केवल वो श्रद्धान बल्कि समीचीन आचरण भी ये यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार का मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र होता है। ये सब चीजें यहाँ पर सामने आती है। तो सम्यक दर्शन की पहचान के बाहरी चिन्ह अपन देख रहे थे। उन बाहरी चिन्हों में निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा है ना, इनकी बात हो गई। अमूढ़ दृष्टि की चर्चा चल रही है। अमूढ़ दृष्टि के अंदर सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का जो स्वरूप है और ये उससे कुछ विपरीत माने या जैसा उनका स्वरूप है वैसा तो नहीं माने, जैसा नहीं है वैसा माने, तो वो मूढ़पना है उसका, वो उसका मूढ़ दृष्टिपना। उसी प्रकरण में देव का स्वरूप और गुरु का स्वरूप यहाँ पे दिखा रहे थे। जयचंद जी छाबड़ा साहब ने बहुत कायदे से और बहुत तरीके से गुरु का स्वरूप यहाँ उजागर किया है कि कैसे होते हैं वास्तव में हमारे गुरु, ये बताया। कल अपन ने देखा था कि मुनिराज वो तीनों का एक जैसे ही स्वरूप, क्या आचार्य हो कि उपाध्याय हो कि साधु हो, उनमें समानपना है। जहां मोक्ष मार्ग की बात देखें, गुरु पने की बात देखें, तो गुरु पने से तो तीनों ही समान है। और एक चीज बहुत अच्छी आई थी, क्या कहा था कि असली गुरु तो अरहंत देव है और अरहंत देव का रूप ही इनमें झलकता है, अथवा यही आगे जाकर के अरहंत होने वाले हैं, इसलिए इनको भी वो गुरु संज्ञा दी। जयचंद जी छाबड़ा ने सैकड़ों हजारों ग्रंथ पढ़े थे और वो सब चीजें दिमाग में थी तो जाके ऐसी बातें निकलती। समझ में ही बात, मन की एक भी नहीं इनमें से। आप ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं ये सब वाक्य मिल जाएंगे आपको मूल आचार्य के शास्त्रों में। तो आचार्य की बात हुई थी, उपाध्याय की बात अपन कर रहे थे, है ना। पेज नंबर 11 नंबर पेज पर उपाध्याय वादित्व, वाग्मित्व, कवित्व, गमकत्व, इन सब विद्याओं में प्रवीण होते हैं, ऐसी बात आई थी। और इन सब विद्याओं में प्रवीण होने का कारण क्या, उसमें शास्त्र का अभ्यास प्रधान कारण है। शास्त्र अभ्यास उसमें मुख्य कारण है। ये बताओ बिना शास्त्रों का अभ्यास करे किस बात का वाद विवाद करे, किस हिसाब से वो वाद विवाद प्रस्तुत करेगा, किस हिसाब से वाद विवाद में जीतेगा,
वो वादीपना उसी का संभव है कि जिसने शास्त्रों का बहुत गहन अभ्यास किया। और वाग्मीपना, कि बोलने की कुशलता, चतुराई, वो भी उसी का संभव है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वाच शब्द जो है ना, मतलब वाणी के अर्थ में, तो वाणी तो ये दिव्य ध्वनि तो है, और इस दिव्य ध्वनि का इन शास्त्रों का जिसने अभ्यास किया वही वाच यानी वाक माने वाणी, उस वाणी का अभ्यास करने वाला वाग्मी, उसी में वो संभव। विषय का ही ज्ञान नहीं है तो क्या बोलेगा? बोलने की कला क्या कर लेगी अगर विषय का ही ज्ञान नहीं है? समझ में आ रही है बात? अभी मान लो गणित के कोई विषय का मुझको कुछ पता नहीं है और मैं पढ़ाने बैठ जाऊं, यूं बोलने की तो अकल है कि भाई क्या बोलना, कैसे बोलना, ये तो, लेकिन विषय पता नहीं है तो क्या करूंगा? तो विषय बहुत अच्छे से उसका अभ्यास हो तभी जाके वो वाग्मित्व भी शोभा पाता। इसी तरह से कवित्व तो आता ही अभ्यास करने से, बिना उसके तो कवित्व हो ही नहीं सकता। जिसमें जन्मजात कवित्व की कला भी हो तो भी उसको गहन अच्छा अध्ययन हुआ हो तभी जाके वो कवित्व संभव है उसको। और कवित्व का अर्थ अकेला कोई कविता रचना तो है नहीं, तो चतुराई का नाम है कवित्व। और आखिरी गमकत्व, गम्मतपना तो तभी संभव है कि जब बहुत अभ्यास हुआ हो। क्यों? क्योंकि एक जरा से सूत्र में कितना क्या भाव भरा है वो तो तभी निकलेगा ना जब उसके बारे में बहुत पढ़ रखा हो, बहुत अच्छा अभ्यास किया, तभी जाकर के निकलेगा ऐसा। तो इसलिए लिखा ना, ये जो उपाध्याय हैं वे वादित्व, वाग्मित्व, कवित्व, गमकत्व इन 4 विद्याओं में प्रवीण होते हैं। उसमें शास्त्र का अभ्यास प्रधान कारण है। उनकी इन चारों कलाओं में निपुणता का रहस्य क्या है? वो चारों कलाओं में निपुण इसलिए है क्योंकि उनको शास्त्रों का बहुत जबरदस्त अभ्यास, जिनवाणी का, हमारे जैन शासन का, दिव्य ध्वनि का, इसका बहुत अच्छे से अभ्यास उन्होंने किया। चलिए पढ़ते हैं। जो स्वयं शास्त्र पढ़ते हैं और अन्य को पढ़ाते हैं ऐसे उपाध्याय गुरु वंदन योग्य हैं। उनके अन्य मुनिव्रत मूल गुण उत्तर गुण की क्रिया आचार्य के समान ही होती तथा साधु रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं सो साधु है। उनके दीक्षा, शिक्षा और उपदेश आदि देने की प्रधानता नहीं है। वे तो अपने स्वरूप की साधना में ही तत्पर होते हैं। जिनागम में जैसी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि की प्रवृत्ति कही है वैसी सभी प्रवृत्ति उनके होती। ऐसे साधु वंदना के योग्य हैं। अन्य लिंगी, वेशी, व्रताधिक से रहित, परिग्रहवान, विषयों में आसक्त गुरु नाम धारण करते हैं वे वंदन योग्य नहीं। इसमें 2-3 बातें आ गई। उपाध्याय के अलावा साधु की बात भी आ गई है। पहले आचार्य का स्वरूप बताया था पिछले पैराग्राफ में, और यहाँ 3-4 लाइनों में उपाध्याय का स्वरूप, और उसके बाद साधु, सामान्य जो साधु है उनका भी स्वरूप इसी में दिखा। क्या कहा कि जो स्वयं शास्त्र पढ़ते हैं और अन्य को पढ़ाते हैं। उपाध्याय की परिभाषा में ऐसा ही था ना कि मुख्य पने तो शास्त्रों का सार जो अपना आत्मस्वरूप उसी में लीन रहते हैं, पर जब शुभ भाव का उदय हो, मंद कषाय का उदय हो तो स्वयं उन्हीं शास्त्रों को पढ़ते हैं और औरों को पढ़ाते हैं। ऐसे लिखा ना टोडरमल जी ने पंच परमेष्ठी वाले पाठ में भी यही बात। तो पढ़ने पढ़ाने की क्रिया उनके मुख्य रूप से पाई जाती है। उपाध्याय की पदवी ऐसे कोई दी जाती जो पढ़ सके, पढ़ा सके और अपना आत्म कल्याण भी कर सके। ऐसे उपाध्याय गुरु वंदन योग्य है, उनको हमारी शत शत वंदना है बारंबार। ऐसे जो उपाध्याय मुनिराज होते हैं वो वंदन योग्य। क्यों? कि वो खुद अपना कल्याण कर रहे हैं और दूसरे का भी। आप तरे अरु पर को तारे, निष्प्रह ही निर्मल है ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं, है ना। वो गुरु वंदन योग्य। उनके अन्य मुनिव्रत, क्या मतलब? तो उनके और भी जो दूसरे मुख्य काम तो ये बता ही दिया, है ना। कौन सा? पढ़ने पढ़ाने का। ये मुख्य काम है क्या उनका? मुख्य काम तो आत्मलीनता ही है। तो फिर मुख्य काम क्यों कह रहा हो आप बार बार इसे? अरे उपाध्याय नाम बोल रहे हैं ना अपन,
उपाध्याय पद का काम ही पढ़ने पढ़ाने से संबंधित, लेकिन उपाध्याय होने के पहले वो एक साधु है। तो साधु का जो साधुपना है, मुनिराज की जो मुनि दशा है, जो 28 मूलगुण आदि हैं, सबसे पहले उनका काम होगा, उसके बाद ये पढ़ने पढ़ाने का काम। ये लिखा है टोडरमल जी ने। मुख्य पने तो समस्त शास्त्रों का सार, जो आत्मानुभूति उसी में लीन रहते हैं, ये लाइन है ना। मुख्य पने से तो यही काम, और कभी मंद कषाय का उदय आने पर अन्य को भी पढ़ते, अन्य को पढ़ाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं। और बाकी काम कैसे होते हैं उनके, और उनके अन्य जो मुनिव्रत मूल गुण उत्तर गुण की क्रिया आचार्य के समान ही होती है। बताओ, आचार्यों में और उपाध्यायों में समानता है या नहीं? ऐसा प्रश्न आया तो क्या जवाब दें? अलग है दोनों के दोनों? नहीं, दोनों में समान। ऐसी समानता है कि दोनों का मुनिव्रत समान, दोनों के मूल गुण समान, दोनों की समितियां समान, दोनों के उत्तर गुण समान, दोनों की सारी चीजें तो समान है। आचार्य पद और उपाध्याय पद देखोगे तो अंतर नजर आएगा, मुनि पढ़ने से देखोगे तो बिल्कुल समान। समझ में आ रही है बात? जब तक ये पद नहीं छोड़ेंगे तो मोक्ष भी नहीं जाएगा। हाँ, बिना पद छोड़े मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो खैर अरहंत बनने के बाद होगा, लेकिन अरहंत दशा भी आचार्य पने से या उपाध्याय पने से नहीं मिलती, मुनि पने से मिलती। बात समझ में आ रही है? ऐसा मत समझ लेना आचार्य और उपाध्याय अरहंत नहीं बनते होंगे, ये नहीं कह रहा हूं। ये कह रहा हूं कि आचार्य पने का जो काम है, माने संघ का संचालन, तो संघ का संचालन करते करते किसी को वीतरागता और केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। उपाध्याय पद का जो कार्य है पढ़ना और पढ़ाना, तो पढ़ते पढ़ाते किसी को केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। जिनको भी होगा, सामान्य जो मुनि पने का स्वरूप है आत्मलीनता, उस आत्मलीनता के चलते ही वो वीतरागता और केवल ज्ञान मिलता। वो अरहंत दशा कौन सा काम करते हुए मिलेगी? आचार्य का काम करते हुए कि उपाध्याय का काम करते हुए, कि दोनों से नहीं मिली? ये तो मुनि पने का काम करते हुए ही मिलेगी। वो काम कैसा है वो दिखा रहे हैं आगे। क्या कहा? तथा साधु रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं तो साधु है। साधु कौन? जो साधे वो साधु है। समझ में? साधना से तो साधु शब्द बना ना। किसकी साधना करते हैं? देखो, सिद्ध और साधु शब्द बिल्कुल मिलते हुए हैं। साधु क्या करते हैं? साधना करते हैं। इसकी साधना करते हैं कि अपने आत्मा की साधना करते हैं। आत्म साधना कहते हैं अपन। और आत्मा की साधना करते हुए करते करते उसको सिद्ध कर देते। साधना से ही वो सिद्धि होती है ना। ये मैं मंत्र साधने बैठा हूं, अब मंत्र की साधना करने बैठा हूं, और जब ये मंत्र की साधना पूर्ण होगी तब क्या होगा कि मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। मंत्र कब सिद्ध होता है? कि साधना पूर्ण हुई और सिद्ध दशा हो गई। तो साधना का काम साधु का, और ये साधु जो काम करते हैं इसी से वो सिद्ध दशा प्रकट है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए साधु का वास्तव में जो साधु का स्वरूप है वो आचार्य और उपाध्याय से बढ़कर है। बढ़कर किस हिसाब से कह रहा हूं, ध्यान रखना। आचार्य और उपाध्याय पद का जो काम है वो छठे गुण स्थान तक ही होगा, बस। शुभ कार्य शुभ भाव ही होगा और कुछ नहीं। और मुनि पने का जो काम है वो चलता है 12वें तक। वो साधु पना जो है, साधु का जो स्वरूप है वो 12वें गुण स्थान तक चलता है। तो साहब उसके आगे तो अरहंत हो जाते हैं ना, उसके आगे अरहंत दशा हो जाती है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? साधु रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं सो साधु है। जो साधे वो साधु। किसको साधे? कि आत्मा को साधे। आत्मा को क्या साधना है? कि आज तक ये दुखी हो रहा है और सुख इसमें भरा हुआ है, सुख इसमें भरा हुआ और ये दुखी हो रहा है, उस सुख को बाहर निकालना, ये साधना करना। जैसे वो स्वर्ण पाषाण होता है ना, सोने का पत्थर, स्वर्ण पाषाण, जिसमें से सोना निकाला जाता। अब वो सोने का पत्थर तो पड़ा हुआ, लेकिन वो काम आएगा? वो नहीं आएगा काम। क्यों नहीं आएगा काम? इस रूप में तो नहीं आएगा, इस रूप में बिल्कुल नहीं आएगा। ना उसकी कोई अंगूठी बनेगी, ना चेन बनेगी, ना कड़े पाटले, कुछ भी नहीं बनेगा। समझ में आई बात? तो क्या करना? इसको साधो। आया समझ में?
इस स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण की सिद्धि करो। कैसे करते हैं वो जानते हैं करने वाले। उस स्वर्ण पाषाण को लेकर के वो 16 वाहन 16 ताप दिए जाते हैं, 16 ताव पर रखा जाता है और वो सारी किट्टी काली में सब निकल जाती है और शुद्ध स्वर्ण जो अंदर था वो सामने आ जाता है। तो आज तक तो इतना चमकदार दिख ही नहीं रहा था, ये इसमें से निकला है? बाद में आश्चर्य होता है उसको देखकर, ये इसमें भरा हुआ था। गजब हो गया। ऐसे ही वो अनंत सुख यहाँ पड़ा हुआ है अंदर, लेकिन वो बाहर प्रकट नहीं हो रही, जीव दुखी हो रहा। सुख स्वभावी होने पर भी दुखी हो रहा, तो सिद्धि किसकी करनी है कि वो जो सुख अंदर भरा हुआ उसको बाहर निकालो, उसको लेकर के आओ बाहर। तो उसके लिए वो साधना होती है, उसके लिए वो साधना की जाती है। जो वो साधना करते हैं उस अनंत सुख की, वो कहलाते हैं साधु। और जब वो साधना पूरी हो जाती है तो वो कहलाते हैं सिद्ध। कब? तो जब अनंत सुख जो अंदर पड़ा था वो बाहर आ गया। आया समझ में? उस सुख की सिद्धि करते हैं, है ना। केवल ज्ञान से इतना मतलब नहीं है, असली मतलब सुख से ही है। क्या टोडरमल जी ने लिखा ना, ये जीव और सब अवस्थाओं को तो सह सकता है, एक दुख को सहन नहीं कर सकता। 9वें अधिकार में ही है, आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी के अंदर है बात। और सब कुछ सहन कर सकता है, एक दुख को सहन नहीं कर सकता। ज्ञान कम हो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में ही बात। केवल ज्ञान हो चाहे मति ज्ञान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव के रंच मात्र भी कोई माथे पे सल नहीं पड़ेगा ज्ञान कम हो जाए, लेकिन दुख बर्दाश्त नहीं होता, दुख को सहन नहीं कर पाता। इसीलिए तो और उपाय करता है फिर सुख के लिए। अब वो उपाय झूठे रहते तो मिलता नहीं। तो उस सुख को साधने का उपाय ये मुनिराज करते हैं, इसलिए इनका नाम साधु। और जब वो साधना पूर्ण होती है तब उनको सिद्ध कहा जाता है, तब वो सुख सामने प्रकट हो जाता। ऐसी बात है। क्या कहा? तथा साधु रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं सो साधु है। उनके दीक्षा शिक्षा और उपदेश आदि देने की प्रधानता नहीं। ये क्यों लिखा है इन्होंने? ये इसलिए लिखा क्योंकि अभी अपन ने आचार्य और उपाध्याय का स्वरूप देखा ना, तो उसमें दीक्षा देने की प्रधानता आचार्यों के, शिक्षा देने की प्रधानता मुनिराज उपाध्याय के, और सामान्य उपदेश आदि भी दोनों के बनता है, आचार्य का भी उपाध्याय। जिस संघ में आचार्य और उपाध्याय मौजूद होते हैं वह सामान्य रूप से मुनिराज कोई उपदेश नहीं। आया समझ में? कि बड़े बैठे हुए हैं ना, अरे घर में क्या होता है, किसको बोलते हैं तमीजदार बच्चे, कि जब घर के बड़े बोल रहे हो तो वो सुनते हैं, वो बोलते नहीं है बीच में। आया समझ में क्या? और जो बच्चे बड़े बोल रहे हैं बीच बीच में बोलने लगे, उनको क्या कहा जाता है? अरे बदतमीज, इसमें तमीज नहीं बिल्कुल। समझ में ही बात? तो बड़े जब बोले तो वो चुपचाप सुनते हैं, बड़ों की मौजूदगी में चूं तक नहीं करते। ठीक ऐसे ही वास्तव में जो संघ की परिपाटी होती है उसमें, हाँ, आचार्य अगर खुद स्वयं दे आज्ञा, वो खुद आदेश दे आप बोलो, तब जाकर के वो साधु मुनिराज वो स्वयं बोलेंगे, उनके आज्ञा के बिना नहीं। यही विधि होती है ना, लौकिक में भी ये विधि, उसमें क्या है, ये तो एक संघ की व्यवस्था की बात है। सोचो तो सही, 700 मुनिराज थे कंपनाचार्य के, कुंद कुंदाचार्य के संघ में भी सैकड़ों आचार्य, सैकड़ों साधु थे। अकंपनाचार्य के साथ 700 मुनिराज। अब 700 के 700 ही बोलने लग जाए तो क्या हो? बात समझ में आ रही है? तो वो व्यवस्था की दृष्टि से ये विधियां बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो सारे नियम बने हुए हैं। उनको अगर ढंग से देखा जाए ना, मुनिराज की चर्या और श्रावकों की चर्या, इन सबको अगर कायदे से देखो, समझो उनकी गहराई को, तो बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जबरदस्त सामंजस्य और संतुलन बना करके वो सारी बातें हैं, वो जो नियम कायदे हैं वो ऐसे ही नहीं है। संतुलन बनता है वो समय के साथ ही बनता है कि हम बना चला गया, हाँ, ना घमंड करना ना कुछ। वो बिल्कुल सही बात। वो संतुलन का मूल कारण सम्यक दर्शन है, दंसन मूलो धम्मो, इसीलिए लिखा। वो सम्यक के धारी नहीं हो, अरे यही क्या, मैं भी बोल सकता हूँ, ये घमंड चढ़ जा, मत चढ़ जा उसमें, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी इनसे ज्यादा जानता हूँ। समझ में आ रही है बात? वो सम्यक के बिना वो सारी बातें संभव नहीं है, विपरीतताएं खड़ी हो जाती। क्या कहा?
उनके दीक्षा, शिक्षा और उपदेश आदि देने की प्रधानता नहीं है। तो किसकी प्रधानता है? कि उनके तो सिर्फ अपने आत्म साधना की प्रधानता है। वे तो अपने स्वरूप की साधना में ही तत्पर होते हैं। जो आचार्य और उपाध्याय नहीं होते, वो भी होते हैं, लेकिन उनकी सामर्थ्य ऐसी है कि वो अपनी आत्म साधना के साथ साथ वो एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं, अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल लेते हैं। वे तो अपने स्वरूप की साधना में ही तत्पर होते हैं। जिनागम में जैसी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि की प्रवृत्ति कही है, वैसी सभी प्रवृत्ति उनके होती है। ये क्यों लिखना पड़ा है? कि जो ऐसा कहे कि हाँ नहीं चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पंचम काल है, ऐसा है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। वो कहते हैं जैसी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि की प्रवृत्ति कही है जिनागम में, वो सारी प्रवृत्ति उनके होती है। ऐसे साधु वंदना के योग्य है, और जिसकी प्रवृत्ति विपरीत हो वो कि वो वंदनीय नहीं है। सुबह पढ़ा ना अपन, ऐसे के तो पास भी नहीं जाना, क्या ऐसे का संग भी नहीं करना, देखें तो सही करके भी नहीं। समझ में आ रही बात? ऐसे का तो बिल्कुल संग भी नहीं करना, दूर से ही छोड़ देना। सांप को देख के जैसे दूर से भागते हैं ना, ऐसे भाग जाना। ये मेरे शब्द नहीं है, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में है। और आज धर्म परीक्षा का भी तो देखा था अपन, उसमें लिखा सांप के मुंह में उंगली दे देना भाई, क्या ऐसा लिखा? पहाड़ से गिर जाना, नदी में समुद्र में कूद के जान दे देना, क्या सांप के मुंह में उंगली दे देना, भूत प्रेतों के साथ नाचना, भूत प्रेतों के साथ नाचने का। लेकिन सपने में भी कुगुरु का, खोटे वेशधारी का संग नहीं कर, ऐसा है वहां धर्म परीक्षा की भाषा में है। भाषा माने उसका अनुवाद पद्यान उसमें। ऐसे साधु वंदना के योग्य हैं जिनके वो दिगंबर मुनि की जो प्रवृत्ति हमारे शास्त्रों में कही गई वैसी हो। जैसे हमारे कुंदकुंदाचार्य थे, उन्होंने जो प्रवृत्ति दिखाई वैसी हो। जैसे हमारे आचरण परक जो ग्रंथ हैं वैसी प्रवृत्ति हो तो वंदना के योग्य। अब गजब तो तब होता है कि उस प्रवृत्ति का न तो दीक्षा लेने वाले को मालूम, न देने वाले को मालूम, तो आगे चले कैसे? तो ले ली चलते फिरते। इन्होंने कहा इतनी पीछे करनी है तो चलो अपन भी सेना में शामिल हो जाओ। पता ही नहीं है मुनिपना होता क्या है, मुनि दशा कैसी कैसी होती है वहां पे। प्रथम उसमें देखो प्रवचन सार जी की चरणानुयोग सूचक चूलिका में मुनिपना किस तरह से धारण किया जाता है, वो पूरी विधि है वहां 200 गाथा के बाद, है ना। वो पहले पूरा अभ्यास होता है, पहले वो सारी शिक्षाएं सीखी, सब चीजें सीखी जाती है पहले। ऐसा ही नहीं होता कि हाँ आ जाओ ठीक है कि महाराज मुझे भी दीक्षा दे दो, आ जा ये ले, एक पीछे कमंडल की व्यवस्था इनके भी ऐसा होता है क्या? 3 गुण लिखे प्रकाश क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी? वैराग्य की भावना, हाँ, ज्ञान और परिसर सहने की शक्ति। हाँ, वो जरूरी है तीनों। वो विरक्ति की भावना और वैसा ज्ञान, उस आचरण का ज्ञान और परिशा आदि सहने की सामर्थ्य, ये सब चीजें उसमें है प्रवचन सार जी की चूलिका में। ये सारी चीजें देख करके आचार्य फिर दीक्षा देता है। ऐसे हर किसी को चलते फिरते को नहीं दे देता। समझ में नहीं बात कि मुझे तो संख्या बढ़ानी कैसे को भी दे दूं, ऐसा काम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता इस तरह का। तो मुझे तो रिकॉर्ड बनाना एक साथ 150 पीछे, एक साथ 50 पीछे, एक साथ इतनी, एक साथ इतनी, इतनी की दीक्षा दी, इतना भव्य समारोह किया। हाँ, ये इसमें मतलब वैराग्य होने वाला को पहले उस चीज का ज्ञान पहले होगा या वैराग्य पहले होगा? दोनों में से क्या चीज पहले होना होगा? पहले ज्ञान होगा। आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहले ज्ञान होगा कि पहले वैराग्य होगा? बिना ज्ञान के वो वैराग्य कहाँ से आएगा? पहले वो सब जानेगा ना, वस्तु स्वरूप जानेगा, उसके बिना वैराग्य आ ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात उठाई है आपने। वो ज्ञान पहले होगा। अब गजब हो गया कि ज्ञान तो एक तरफ रखो, आप तो जो करना वो बताओ। समझ में ही बात? आपकी सेवा में क्या क्या हाजिर करना है वो बताओ। ज्ञान तो सब होता रहेगा, बाद में कर लेंगे। ज्ञान के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। अरे पहले उस चीज को जाने बिना वो कैसे काम करे? कोई मशीन होती है ना, किसी भी तरह की मशीन, कोई भी एक सामान्य सी मशीन लो, महिलाएं जैसे मिक्सी चलाती हैं, एक मिक्सी भी मशीन।
अब जिसको उसका जरा भी ज्ञान नहीं हो और वो पता नहीं क्या यूं यूं करके और हाथ बिना ढक्कन लगाए और बीच में हाथ दे रही और इधर बटन चालू कर रही, क्या होगा? है वही खून खच्चर हो जाएगा, उसी के अंदर उंगलियां कट जाएंगी। वो आता है ना क्या, माइक्रोवेव ओवन, उसको चलाने का ज्ञान नहीं, क्या चीज उसमें रखनी क्या नहीं रखनी, स्टील का बर्तन रख दिया किसी ने उसमें, क्या होगा? ये बम जैसा फट जाएगा। समझ में ही बात, स्पार्किंग हो जाए, फट जाएगा, फट जाता है, उसमें लिखा रहता है साफ साफ। तो कोई काम आपको करना है, मशीन चलानी है, तो उसका पूरा ज्ञान पहले चाहिए कि नहीं चाहिए? वो प्रवृत्ति के पहले पहले उसका ज्ञान चाहिए। कोई उदाहरण ले लो, कुछ भी, जो भी आप सीखे हो बचपन से अभी तक, जो काम करने लगो, साइकिल चलाना सीखे तो उसके पहले जाना ना ये ब्रेक है और ये पेडल है और ये हैंडल है, और निगाह कहाँ रखनी है, ब्रेक पे कि पेडल पे? ये सारी चीजें पहले जानी कि नहीं जानी? वो जाने बिना कैसे साइकिल चलाओगे, दांत तोड़ाओगे वहां। सारी बात समझ, इसलिए वो ज्ञान पहले चाहिए। और ये है विधि है ये पूरी, क्या वहां देखना भैया, प्रवचन जी की चूलिका और दूसरी जो है मूलाचार आदि, उन सबका अभ्यास पहले होगा, उसके बाद वो मुनि पने की भावना जगेगी। उसके बिना कैसे जगे, सोचो तो सही। उसके बाद ही वो सारी क्रियाएं होती। हाँ, तो तत्व ज्ञान सबसे पहले चाहिए, और तत्व ज्ञान के लिए तो वैसा कि होता रहेगा, उसके बाद होता रहेगा, बाद में तब होता रहेगा। नहीं तो ये वैराग्य बोले, क्या बोले, एकदम ये वस्त्र छूट जाते हैं इनके, तो क्या क्या ताकत है इनके पास, ऐसे कैसे छोड़ लेते? ज्ञानी तो बुरा है नहीं। हाँ, नहीं है ना, वस्तु स्वरूप को जाने बिना, बड़े आए ये भी बात, ऐसे कैसे छूट जाते हैं? आज जो दिखता है अपने को कि वस्त्र छूटे तो नहीं, एकदम से क्या हो गया जो ऐसा? वैराग्य तो आता है, शमशानीय वैराग्य भी तो होता है ना। असली वैराग्य किसको कहते हैं? ज्ञान। असली वैराग्य नाम उसका है जो ज्ञान पूर्वक हो। शमशानीय वैराग्य तो भावावेश है, वो तो आ जाए, किसी को आ जाए, है ना, देख के और देखो तो सही क्या गजब है, और ऐसा वैसा, अपने को भी ऐसा हो जाना, हो गया। अब 2-4 दिन बाद फिर अरे यार परेशान हो गया अपन तो, है कि अपने तो सद तो रहा नहीं है। होता है ना, बच्चे देखा देखी नियम ले लेते हैं, जोश बच्चे तो देखा देखी नियम ले लेते हैं बड़ों के, और फिर क्या होता है, फिर वो नियम टूटता। जैसे पहाड़ पे ये आहारचर्या हो सकती है क्या? पहाड़ के ऊपर, मतलब पहाड़ के ऊपर आहारचर्या हो सकती है क्या? पहाड़ के ऊपर घर हो तो हो सकती है, उसमें क्या? घर तो किसी के, पहाड़ के ऊपर लोग रहते हो, लोगों का निवास हो पहाड़ पर तो हो सके, और लोगों का निवास नहीं है तो कैसे होगा? कोई जंगल में हो सकती है, जैसे सीता जी ने इन्होंने आहार दिया तो अपना निवास हो वहां पे, खुद के खाने की खुद करते हो तो वहां हो जाए। श्रावक लोग जहाँ निवास करते हो, खुद का भोजन बनाते हो, वहां पे हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत? हाँ, परिचय सहन करने की शक्ति, हाँ, जब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते, वो भी उसको योग्य जानकर, वो पूरा क्रम है। सबसे पहला क्या बताया? तत्व अभ्यास, सबसे पहला तत्व। उसके बिना जो कपड़े छूटे हैं वो किसी और कारण से छूटे, वो तत्व ज्ञान से तो नहीं छूटे, वो असली वैराग्य नहीं। असली वैराग्य ज्ञान बिना होता नहीं है। आपका जो सवाल था अभी आपने जो पूछा ना, ये यूं कहना चाह रहे हैं कि पर्वत पे जैसे श्रावक रहते तो नहीं जनरली, पर जैसे कोई साधु पर्वत पे गए अभी और वहां आहारचर्या के लिए स्पेशल उनको वहां सब ले जाना पड़ेगा, आहार पानी, तो ऐसा होता कि नहीं होता है, यूं कह रहे हैं भाई। जहां मेरा निवास नहीं है, जहां मैं खुद ही नहीं बनाता हूँ, हाँ मैं समझ गया वो बात, हाँ समझ गया, है ना। मैं खुद वहां पे निवास नहीं करता हूँ, मेरा भोजन की व्यवस्था मानिए मैं खुद पराधीन हूँ, तो मैं कैसे कर दूंगा व्यवस्था? मैं आपकी जेब से 10 रुपए का नोट निकाल के मंदिर में चढ़ा दूं, मैंने दान दे दिया? मेरी बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा? आपकी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला मैंने और कि मैं चढ़ा देता हूँ ये मंदिर, बोलो ये दान है? दान ऐसा होता है? मैं तो आप पर आश्रित हूँ, मैं आपसे मांग करके और फिर इधर दूं दूसरी जगह, ऐसा होता है क्या दान? जहां मेरे खुद की व्यवस्था नहीं है,
मेरी खुद की व्यवस्था नहीं है तो मैं दान कैसे दूंगा, आहार दान कैसे दूंगा? मैं आहार के लिए दूसरे पर आश्रित हूं तो मैं आहार नहीं दे सकता। समझ में आ रही बात? अरे आप लोगों ने देखा नहीं है अभी जो शायद पहले मैंने जिक्र किया, रहस्यपूर्ण चिट्ठी जैसी एक चिट्ठी और मिली थी पहले, है ना? तो उस चिट्ठी में क्या था, शुद्ध धामना किस तरह की कैसी क्या है वो सब बातें थी उसमें। दूसरे के द्रव्य से पूजन नहीं करना, क्या लिखा? दूसरे के द्रव्य से पूजन नहीं करना, ऐसा है, रखी हुई है वहां पर आदिनाथ जी के मंदिर में रहस्यपूर्ण चिट्ठी, सत्ता स्वरूप, और उसके पीछे ये चिट्ठी जो मैं बता रहा हूँ बहुत सारी, उसमें तो जबरदस्त विधि लिखी हुई है। आज कौन पालन करेगा इसका? और मैं विधान का आयोजन कर रहा हूँ तो मैं ही सारे द्रव्य की व्यवस्था करूं, आप सब आना। उसमें कहा कायदे से ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि पूजा में द्रव्य किसका चढ़ाया जाता है? द्रव्य स्वयं का चढ़ाया जाता है ना, द्रव्य स्वयं का चढ़ाया जाता है, दूसरे का नहीं चढ़ाया जाता। ध्यान रखना, अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर मुझको ज्यादा बहस नहीं करनी है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, शुद्ध धामनाएं में ये बात है कि पूजा करो तो स्वयं के द्रव्य से करो। जो करवा रहा है उसके तो भाव अच्छे हैं कि सब करें सब करें सब करें, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो कर रहा है उसके भाव ये होने चाहिए कि वास्तव में मुझे मेरा ही द्रव्य यहाँ पे भगवान के सामने समर्पित करना चाहिए। ये विधि उसमें है। क्या हुआ? ऐसा कहा ना कि जो दूसरे पे आश्रित भोजन के लिए वो नहीं दे सकता, जैसे पुरुष भी नहीं दे सकते क्योंकि पुरुष थोड़ी बना सकते हैं। बात बनाने की नहीं है वो जो भोजन बन रहा है घर में उसकी व्यवस्था कौन करके लाता है? बस तो फिर वो पुरुष का ही तो द्रव्य है। समझ में ही बात? कि पुरुष भी महिलाओं का आश्रित है ऐसी बात मत लेना क्या भोजन के लिए। वो द्रव्य कौन लाके दे रहा है? वो द्रव्य किसका है? बस तो फिर कुल मिला के वो द्रव्य मेरा होना चाहिए। तो मैंने जो कहा था कि आपकी जेब से 10 का नोट निकाल के चढ़ा दूं मंदिर में, ये हो गया दान? ऐसा दान दूसरे पर जो आश्रित हो, खुद की व्यवस्था अभी नहीं बन रही है, खुद की व्यवस्था दूसरों के अधीन है, तो आप दान कैसे दोगे? यूं है बात। नहीं, पहाड़ पे तो अपन वंदना करने के लिए शुरुआत हुई, वंदना ही शुरू हो गई, कण कण में वहां पे सिद्ध हुए, तो वहां तो अपना ही मना है, पीना खाना त्याग करके चढ़ना है। अगर अच्छा तो आप बोलो ना, आप शिखर जी की बात कर रहे हो? हाँ, शिखर जी पे वो वंदना के स्थान पर उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, वंदना करने के नहीं, वहां नहीं होगा। अपन अब वहां पे वंदना तो सब जगह से, वहां रहने की जगह नहीं, अपने खाने पीने की अपन मना करते हैं। अरे वो अभी महाराज जी गए हुए ना वहां पर, देखो कौन क्या कर रहा है, व्यक्तिगत अपने को बात नहीं करनी। हाँ, वो उस हिसाब से कह रहे हैं। हाँ, समझ गया मैं वो पूरी बात, है ना? वो प्रकरण किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है, लेकिन अब विचार करें अपन कि जब हम स्वयं ये कहते हैं और इस बात के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं कि वंदना के समय हम कुछ खाए पिए नहीं, वंदना के समय हमारे हाँ बिना खाए पिए वो काम पूरा, तो वहां पे आहार कैसे होगा? वहां नहीं होगा। बस इतना सही बात। तो हाँ, इतना इसमें तो बिल्कुल सीधा है, जहाँ मेरा निवास है वहीं तो करूंगा ना, वहां कैसे क्या करूंगा? दूसरे की जगह क्या करूंगा? मेरे निवास स्थान पर मेरे जो जगह है रहने की वहीं पर होगा, जहां पे मैं मेरी व्यवस्था करूंगा खाने पीने की। तो जब वहां पे सीधा सा है, पहाड़ पे हमारी व्यवस्था नहीं, तो हम कैसे दूसरे की व्यवस्था करें? अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है वो। क्या अतिथि संविभाग व्रत इसी चीज का नाम है। मुनिराज को अपने आहार में से, है ना, अपने आहार में से अंश करके देना, उसका विभाग करके देना। तो खुद का आहार कहाँ होता है? वहीं तो देगा। जहाँ खुद का आहार नहीं होता वहां कैसे देगा? नीचे से ऊपर ले जाओ, चलने का दोस्त लगेगा। वहां तो वंदना हो गई पहाड़ का, नीचे से ऊपर ले जाओ। नहीं, वो तो पूरा गलत है ना, वो तो पूरा गलत है। नीचे से ऊपर ले जाके कैसे देगा? ये बातें बिल्कुल पागल, मतलब क्या कहें, एकदम बिल्कुल बेकार बात है ये। तो पागलपन है इस तरह का विचार भी कि एक काम करें, यहाँ नीचे से अपन ऊपर ले जाए और ऊपर ले जाकर आहार दें, तो भैया यही दे देना तू। वंदना वंदना के बीच में आहार कैसे? क्या वंदना के बीच में आहार कैसे? वंदना के बीच में आहार होगा ही ना, खुद का नहीं होगा, दूसरे का कैसे होगा? क्या कह रहे हो आप? हाँ, उस जगह आहार कैसे होगा?
गिरनार में बीच में मंदिर बन गया, वहां पर वहीं आहार वगैरह अब कैसे विचित्रता है, पहाड़ी पे। जबकि आहार संबंधी जो पूरा आचरण है, पूरी क्रिया है, वो शास्त्रों में स्पष्ट उल्लिखित है। बुंदेलखंड में 16 करने वाले के चला हुआ भोजन नहीं करते, जैसे मैं ले जा रहा नहीं करते, बहुत से लोग नहीं करते। दूसरे लोग कैसे करते? हाँ, मेरा आज ऐसा चला हुआ, मतलब यहाँ बना और यहाँ से बना के ले जाओ दूसरी जगह, ऐसा ऐसा होता ही एक घर से दूसरे घर में भी नहीं होता, एक घर से दूसरे घर का भी नहीं। सही बात। ये सब प्रवृत्तियां इसलिए पनप जाती हैं कि उस संबंधी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं करता। अरे प्रैक्टिकल सोचो आप तो। उद्दिष्ट क्या लाएगा? हाँ, मुनिराज जब आहार, एक सेकंड, मुनिराज जब आहार वृत्ति के लिए निकलते हैं तो उससे पहले क्या क्या कंडीशन होती है, वो सारी कंडीशन वहां बन सकती है क्या यात्रा में? वो कंडीशन ही नहीं बन सकती। वो जो बातें हैं कि ऐसा देखते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं, आहार का समय देखते हैं, जहाँ पे कुछ इतनी बस्ती हो, ऐसा हो वैसा, वो सारी बातें हैं वहाँ। डाक बंगला में बड़ी बड़ी वहाँ, ठीक है, डाक बंगला बड़ी हो। अच्छा, गिरनार में भी जो बीच में एक मंदिर है वहाँ। अस्थायी निवासों में इस तरह की व्यवस्था नहीं। खैर, वो तो सब विपरीतता है। यहाँ तो बात दूसरी थी। सबसे खास चीज क्या थी कि वो जो विरक्त है ना, दिगंबर मुनि की प्रवृत्ति कही है, वैसी सभी प्रवृत्ति उनके होती है। ऐसे साधु वंदना के योग्य हैं, ऐसे साधु वंदना के योग्य, जिनकी पूरी प्रवृत्ति जो हमारे चरणानुयोग के ग्रंथों में लिखी है वैसी हो, वैसा नजर आए, तो जाके वो वंदना के योग्य होते। और उसमें कमी हो तो वंदना योग्य नहीं। किसी भी संबंध में कमी हो, किसी भी संबंध में, मूल गुण, उत्तर गुण, उनके जो निर्चार पालन है, उनका जो मुनि व्रत है, उसमें कोई कमी हो तो ऐसा बिल्कुल भी वंदनीय नहीं होता। अन्य लिंगी वेशी, अन्य लिंगी हो, है ना, कुमत हो, है ना, जो सच्चे मत नहीं है, ऐसा वेश धारण कर रखा हो। और वेशी तो अपने में भी आ जाएगा, है ना, वेशी शब्द तो आया ना। मुनिराज का वेश धारण कर रखा है लेकिन मुनि पन्ने से रहित है, ऐसा वेशी। व्रताधिक से रहित, माना ये पहले तो लिए थे व्रत, लेकिन अभी उन व्रतों का ठिकाना नहीं। क्या पहले तो हम अहिंसा महाव्रत के धारी थे, और अभी सब तोड़ फोड़ और सब चल रहा है, तो वो व्रतधारी नहीं, व्रतों से हीन है वो, व्रताधिक से रहित। और क्या कहा? परिग्रहवान, जिसके जबरदस्त परिग्रह पड़ा हुआ। कौन सा परिग्रह? कोरा बाहर का नहीं, अंतरंग का भी। वो कषाय, वो मिथ्यात्व, और वो बाहर का भी द्रव्य से जो परिग्रह होता है, वो सब। विषयों में आसक्त, गजब होगी। विषयों से आसक्ति छूटी नहीं, विरक्ति कहां से होगी? विषयों में भोग तो, विषय भोग तो पूरे चाहिए। व्यवस्था करो कहाँ पे रुकना है? धर्मशाला में वो सब कमरे वगैरह सब कैसे हैं, क्या है, क्या क्या व्यवस्था है, सर्दी लायक है या नहीं, कुछ ऐसा ऐसा बनाओ जो सर्दी में आराम रहे। बोलो, ये सब क्या है? ये विषयों में आसक्ति है। अपना देववास तो भगवान को भेद दे, जानते नहीं है। अच्छा, उनके मारे का भी अंदर, हाँ वहां से जाके मूर्ति को चढ़ के बाद बाकी बाकी जगह बहुत बहुत विपरीतताएं हो जाती हैं। मुझे तो ध्यान नहीं, अभी अभी का किस्सा होगा। हाँ 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 हाँ, तो अच्छा पहले नीचे थी पहले। हाँ, जो दिखती तो ऐसी हो, पूरी दीवार जैसी, जैसे नीचे होगी तो। सही है, सही है। अब क्या कहें? अरे ठीक है, वो मुद्दा नहीं अपना, वो भटको मत विषय। देखो, वैसी सभी प्रवृत्ति उनके होती है, ऐसे साधु वंदना के योग्य हैं। अन्य लिंगी वेशी, व्रताधिक से रहित, परिग्रहवान, क्या जो परिग्रहधारी हो, गाड़ियां हो, और निवास बने हो उनके नाम के, या बैंक बैलेंस चल रहा हो किसी नाम से, विषयों में आसक्त हो, और ऐसा गुरु नाम धारण करते हुए वंदन योग्य नहीं। ऐसा सब काम करके गुरु नाम धारण करे, मैं गुरु कहलाऊं, ए इधर आओ, तुम नमस्कार क्यों नहीं करते हो मुझको? आए थे ना, ए भैया, ऐसा आवाज लगाते हैं दूर से।
ये कैसे जा रहा है, ये चुपचाप कैसे निकल के जा रहा है अपने को बिना नमस्कार के। अरे वो अंदर बैठे बाहर आके देखो आते कि कैसे निकल कौन है होगा उन्हें कि चलो आ जाते हैं, ये कैसे जा रहे हैं। इसलिए कहा वो सुबह जो बात चली थी ना, क्या संग नहीं करना, दूर रहना बिल्कुल। आया समझ में, क्योंकि उनको तो खटका इसी बात से लगेगा कि ये दूसरी तरफ निगाह करके कैसे निकला है, ये इसने मुंह कैसे फेरा, इसने रास्ता कैसे बदला अपने को देख करके। गुरु नाम धराते हैं कि तुम हमको गुरु मानो। क्या तोडरमल जी ने तो लिखा ना एक वो छंद, किसका है वो, संघ पट्ट का था शायद, क्षुत श्यामा कुल किल कोपी रंग शिशु का। मुनि कोई ऐसा मुनि महाराज भजन सुन सकते हैं क्या? सुन सकते हैं माने किसमें, मतलब भजन चल रहा हो, सुन रहे हो भजन? भजन सुनने में तो कुछ भी नहीं है, आप गाओ और वो सुने तो उसमें क्या दिक्कत। कोई पूछ रहा है। नहीं, भजन सुनने में तो कुछ ऐसा वो नहीं है, धार्मिक भजन है, कोई फिल्मी गाना तो है नहीं, है ना। धार्मिक भजन सुन सकते हैं, कोई गाता हो, सुना रहा हो, सुन सकते हैं। सुनने में कान बंद करके तो बैठेंगे नहीं। वो विषयों में आसक्त लिखा है ना, इसलिए पूछा मैंने। नहीं 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 नहीं, देखो विषय में माने विषय भोग, यहाँ ऐसा नहीं लेना कि भाई सभी तो पंचेंद्रिय का विषय, जो कुछ भी दिख रहा है, आपको सफेद दीवार दिख रही है वो भी विषय है, लेकिन वो भोग नहीं। तो ये विषय का अर्थ है विषय भोग से, जो भोग कहलाते हैं, लौकिक विषय भोग जिनको कहते हैं उनकी बात है, जिनको उनमें आसक्ति हो, विषयों में आसक्त, और फिर उसके ऊपर गुरु नाम धरा, गुरु का नाम धारण करते हैं, वे वंदन योग्य नहीं है, वो वंदना के लायक नहीं। बताओ, ये इन्होंने मन से लिखा, जयचंद जी ने मन से लिखा था, कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है, इसमें तो लिखा है साफ साफ, दंसन हीनो न वंदिवो, वो वंदनीय नहीं है। और ये एक ग्रंथ नहीं है, ऐसे बहुत से ग्रंथों में आपको मिलेगा। अब हालांकि उन सबकी गंगोत्री तो यही है, यहीं से निकली है वो सारी बातें, अष्टपहड़ से। क्या कह रहा हूं, आदिनाथ मुनि के समय पे ऐसा हुआ था, तो यक्ष ने तो फटकार लगाई थी। हाँ, उनने तो स्पष्ट मना किया ना वहां देवों ने आकर के, कि तुमको जो वेश धारण करना धारण करो, मुनि वेश धारण करके विपरीतता नहीं चलेगी। क्या कह रहे, हम क्या करें, वहां उधर जाए तो भरत हमको मारता है, और इधर तुम हमको परेशान कर रहे, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, लेकिन दिगंबर वेश धारण करके ऐसा विपरीत काम नहीं करो, ये नहीं चलेगा, ऐसा करोगे तो हम दंड देंगे। ये कहा था ना देवों ने, है ना प्रसंग ये। तो ऐसे, तो ऐसा जो गुरु नाम धारण करते हैं, कैसे है कि अन्य लिंगी हो, वेशी हो, व्रताधिक से रहित हो, परिग्रहधारी हो, विषयों में आसक्त हो, और गुरु नाम धारण करते हो, भले उनका नाम ही गुरु हो, क्या नाम ही गुरु हो, क्या फर्क पड़ता। बहुत सौ के नाम रहते हैं ना, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का भी गुरुदेव कहा जाता था उसको, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरु जी आप किसी और को भी कहते, गुरुनाथ ही हो किसी का नाम, गुरु स्वामी नाम हो, कुछ भी हो, ऐसा समझ। गुरु नाम धारण करके और ऐसे ऐसे काम करें, वे वंदन योग्य नहीं, वो वंदना करने लायक नहीं। देखिए आगे, इस पंचम काल में जिन मत में भी भेषी हुए हैं, गजब हो गया। अन्य मती जो भेषी थे वो तो थे ही, लेकिन इस पंचम काल में जिन मत में भी भेषी हुए, जिन मत में भी ऐसे भेष धारण करने वाले हुए, कौन कौन, वे श्वेतांबर, यापनीय संघ, गोपुच्छ पिच्छ संघ, निपिच्छ संघ, द्राविड़ संघ आदि अनेक हुए हैं। ये सब नाम है अलग अलग, श्वेतांबर तो आज भी स्पष्ट जानने में आ ही जाते हैं। इसके अलावा यापनीय संघ भी था एक, ऐसे गोपुच्छ पिच्छ संघ, जिनके गाय की पूंछ जैसी पीछी धारण करते थे, क्या धागे टाइप की, धागे वाली पीछी भी आती है ना, डोरियां डोरियां लगी रहती है, बस वैसे ही है, उनके जैसे बीच में कोई धारण करने लगे होंगे, तो उसका नाम हो गया गोपुच्छ पिच्छ संघ। हाँ, गाय के पूंछ के बालों की, या उसके बाल ऐसे खेरते नहीं और इस तरह के होते नहीं, तो गाय के पूंछ जैसी पीछी, इसलिए नाम हो गया गोपुच्छ पिच्छ। अरे तो वो डोरी वाली बात तो आ गई। हाँ, वो चमर जो बनाए जाते हैं वैसी तो बात आ गई, डोरी जैसी तो हो गई। निपिच्छ संग, बिना पीछी के, कि पीछी धारण नहीं करनी। क्यों? अरे मोर वोर ही नहीं मिल रहे, मोरों के पंख ही नहीं मिल रहे हैं, दूसरों की और चीज नहीं मिल रही है, हटाओ, पीछी की जरूरत नहीं है।
या फिर और कोई कारण हो दिमाग में, चले पहले चले इस तरह के, है ना। इतिहास में ये सब चीजें हुई है। द्राविड़ संघ साउथ में था, द्राविड़ प्रदेश कहलाते हैं, तमिलनाडु कर्नाटक वगैरह, इनको द्रविड़ देश कहा जाता है। तो द्राविड़ संघ वहीं पर चला था, शायद इसी का दूसरा नाम काष्ठा संघ, शायद, है ना, मुझे पक्का ध्यान नहीं। इतिहास की आप पुस्तकों में पढ़ोगे, बहुत ग्रंथ है इतिहास के, बहुत शोधपरक ग्रंथ है अपने जैन इतिहास, पर्टिकुलर जैन इतिहास। वो तो रुचि हो ना तो वो पढ़ना चाहिए, उसमें भी थोड़ी उहापोह करनी चाहिए। हम लोग तो जब पढ़ते थे उस समय थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था, अब लेकिन वो सारी चीजें अभ्यास नहीं रहा तो निकल जाती है दिमाग से। और ये पद्मनंदी आचार्य, वो कुंद आचार्य के जो 5 नाम है, पद्मनंदी वही आचार्य है क्या पंचविंशति का लिखने वाले? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये कोई पद्मनंदी पंचविंशति का लिखने वाले आचार्य नहीं थे, वो पद्मनंदी मुनि थे। मुनि है। तो ये और वो कुंद तो के, बहुत बाद में हुए वो तो। अच्छा, ये वो वाले नहीं है, कुंद वाले नहीं है। कुंद आचार्य तो खुद अलग थे, उनका नाम पद्मनंदी 5 नाम है ना उनके, कुंद आचार्य, पद्मनंदी। तो पद्मनंदी ये पंचविंशतिका के लेखक कोई और है महाराज? वो अलग है, वो अलग है। वो भी बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत पढ़ने बढ़िया, लायक, वो चालू कर दिया है ना। पद्मनंदी पंचविंशतिका तो वो पहले भी थोड़े दिन पहले मैंने कहा था, अनित्य पंचाशत तो सबको पढ़ के रखना चाहिए। उस दिन से ही वो पढ़ा ना, जब भी बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा है। तो ये सब वंदन योग्य नहीं है, ये जितने भी हुए, क्या जिन मत में भी, ये जिनेन्द्र देव के सच्चे मार्ग में भी ऐसे भेषी हुए, श्वेतांबर, यापनी संघ, गोपुच्छ पिच्छ संघ, निपिच्छ संघ, द्राविड़ संघ, काष्ठा संघ, और जो भी हुए आदि लिख दिया। अब क्या होता था, तो इतिहास में पढ़ना इनका अलग से क्या चला जो इनको अपूज्य बताया। इन्होंने कोई ऐसी विपरीत प्रवृत्ति चलाई होगी, कुछ ऐसी विपरीत आचरण इनमें देखा गया होगा, इसलिए उनको अपूज्य बताया। वे सब वंदन योग्य नहीं है। मूल संघ, नग्न दिगंबर, 28 मूल गुणों के धारक, दया के और शौच के उपकरण, मयूर पिच्छक कमंडल धारण करने वाले, यथोक्त विधि से आहार करने वाले गुरु वंदन योग्य हैं, क्योंकि जब तीर्थंकर देव दीक्षा लेते हैं तब ऐसा ही रूप धारण करते हैं, अन्य भेष धारण नहीं करते। इसी को जिन दर्शन, ये भी इनके शब्द नहीं है, मतलब भाषा भले इनकी है लेकिन ये आ चुका है शास्त्र। ये है जैन दर्शन। जैन दर्शन माने क्या है कि ये मुनिराज की जो प्रवृत्ति, ये जैन दर्शन है, ऐसा लिखा है शास्त्र, पढ़ा ना। कौन है वंदनीय, कौन वंदनीय नहीं है, ये तो पहले बता दिया। वंदनीय कौन की, जो मूल संघ, नग्न दिगंबर। अब देखो, कोई मूल संघ का नाम धरा के उल्टा काम करने लग जाए तो वो मत। मूल संघ जो नग्न दिगंबर, 28 मूल गुणों के धारक, खास तौर पे तो बात ये 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हो। दया के और शौच के उपकरण कौन से? मयूर पिच्छक और कमंडल। मयूर पिच्छी वो दया का उपकरण, कमंडल वो शौच का उपकरण। शौच माने शुद्धि, पवित्र। इनको धारण करने वाले, यथोक्त विधि से आहार करने वाले। अब बोलो क्या कहा जाए? यथोक्त विधि, जो आपके प्रश्न चल रहे थे अभी पहाड़ पर और ये सब, ये यथोक्त विधि है? यथोक्त विधि से का क्या मतलब? अपने लिए बनाया हो, मालूम पड़ जाए तो जावे ही नहीं उस नगर में। ये पता चल जाए कि मेरे निमित्त से बनाया जा रहा है, तत्काल छोड़ देते हैं। मालूम है उनको कि उद्दिष्ट दोष लगे, तो श्रावक को उद्गम दोष लगता है। समझ में आ रही है बात? उद्दिष्ट आहार बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष। 46 दोषों में प्रमुख दोष कहलाता है। कोई साधु ऐसा नहीं है कि उद्दिष्ट आहार ले रहा है, नहीं ले रहा है, उद्दिष्ट आहार नहीं ले रहा है, कोई ऐसा नहीं है। बोल गए, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि यथोक्त विधि से अगर आहार नहीं होता हो, आहार के लिए याचना करते हो, इशारा देते हो, अपनी पसंद बताते हो, हैं, ये विधि होती है। यहाँ आए थे ना एक, और बड़ी सभा में कह रहा, अरे तुम लोग क्या बाटी दाल खाई बहुत दिन होंगे, बताओ। मेरे सामने एक किस्सा में छोटा सा था, मैंने सुना था, यहाँ पे चौराहे पे लगी थी सभा, है ध्यान? ये विधि होती है।
यथोक्त विधि से आहार करने वाले, आहार की विधि मालूम ही नहीं, लोगों को ही नहीं मालूम। आपण तो काला वाइन की लाऊं हाँ तो बनेगा। बताओ, अरे ये सब खाना पीने के ही शौक था तो मुनिपना धारण क्यों? मुनिराज का आहार कायदे से होना, पंचाश्चर्य हुए बिना रहते नहीं है। समझ में आई बात? मुनिराज का आहार इतना ऊंचा काम है, इतना जबरदस्त काम है, बिना पंचाश्चर्य के वो काम, मतलब यूं समझ लो आप तो कि मुनिराज का निर्विघ्न आहार जिस घर में हुआ वो बहुत पुण्यशाली जी और बहुत धर्मात्मा जी। और उसकी विधि न देने वाला जानता न लेने वाला जानता, और धनाधन कूट पटांग क्रिया चल रही। राजा श्रेयांश के पैरों में पड़ा तो था वो भरत। हाँ, भरत जी राजा श्रेयांश के पैरों में पड़ गया था क्या कि तुमने ये दान तीर्थ की प्रवृत्ति चलाई, हे राजन, तुमने यहाँ लोगों को दिखाया कि आहार कैसे दिया जाए, मुनिराज का आहार कैसे। ये प्रकरण पढ़ने चाहिए अपने को, प्रथमायोग पढ़ना चाहिए, है ना। फुर्सत में तो रहते ही, कोई ऐसी तो बात नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। समय आपका तो सिर्फ मोबाइल खाता और कोई नहीं खाता। उसमें से समय निकाल के थोड़ा बहुत ही अभ्यास कर लेना। ये टीवी को एक तरफ पटक दो, उसकी जगह ग्रंथ चालू करो, आया समझ में? बाबूजी तो कहते थे चंबल में उठा के फेंक दो इसको, यही शब्द है बिल्कुल। सन निवासी की तत्व चर्चा सुन लेना शिखर जी की, ये कि यही शब्द है, ये फेंक दो इसको, ये पूरा समय नष्ट कर देती है तुम। तो उससे जो समय बचे क्या करो कि साहब हम तो ये टाइम पास नहीं होता है कि क्या करें, थोड़ा बहुत अंदर का थकारा, थोड़ा मनोरंजन तो चाहिए ना। अरे मनोरंजन ये कर, ये मनोरंजन का स्थान है, ये जिनवाणी है मनोरंजन की तेरे। यहाँ लगा अपने मन को, मन का रंजन तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ रंजायमान होना चाहिए तेरा, आया समझ में? तो इसलिए ये चीजें तो अच्छा बच्चों को बचपन से सुनाइए, बच्चों को बचपन से पढ़ने के लिए दीजिए, तो उनका दिमाग विकसित होगा, दिमाग बनेगा उस चीज के प्रति। अरे हम कहते हैं वो श्रावक श्रावक नहीं, जिसे मुनि बनने का भाव नहीं, भाव होगा कहां से? तो मुनि दशा के बारे में कुछ जाने ही नहीं। मुनि दशा कैसी होती है, कैसा उनका आहार होता है, कैसी चर्या होती है, कैसा विहार होता है, ये सारी बातें न जानता है न जानना चाहता। अंधाधुंध जैसे बाप दादा करते आए ऐसे कर लो, छुट्टी हो गया। ये जैसा चलन में है आजकल वैसा कर लो, यथोक्त विधि से आहार हो। बाउंसर चलते हो आगे धक्का देते हुए, बाउंसर भी वेशधारी, देखे नहीं देखे? बाउंसर समझता है? बाउंसर माना वो थोड़ा हट्टे कट्टे लोगों को एक तरफ धक्का देके हटाने वाले, रास्ता साफ करने वाले, वो भी वेशधारी। गजब हो गया। ये यथोक्त विधि है। औरतों को हाथों से धक्का दे देगा मुनि वेश धारण करके कि हमारे आचार्य आ रहे हैं पीछे, उनके लिए रास्ता करो, ये यथोक्त विधि है। हाँ, पीछे से पीठ पे मारने लगे, कुछ आहार में या कुछ ऐसा पसंद नहीं आया, ये यथोक्त विधि है। इसको यथोक्त विधि कहता है। यथोक्त विधि से जो आहार धारण करते हो, यथोक्त विधि से। यथोक्त विधि कैसी? यथा उक्त, जैसी जिनागम में कही गई है वैसी, वो होती है यथोक्त विधि। देखिए ग्रंथों को पढ़िए। समस्या यह है कि इन विषयों को कोई अभ्यास में नहीं लाना चाहता, और जिन्होंने लाया, जिन्होंने प्रयास किया, उनको जेल के अंदर बंद करवा दिया गया। वो ना पिछले साल गड़बड़ हुई ना, पीछे पड़ गए। जो असली बातें सामने लेकर के आए सारे के सारे विरोधी। जब वो पुस्तक निकली थी तो सबने भरसक तारीफ की। श्रमण संस्कृति स्वरूप एवं समीक्षा, उस पुस्तक की बात कर रहा हूं। डॉक्टर योगेश जी जैन भाई साहब अलीगंज वाले, उनके द्वारा लिखित है। आपको और सब ग्रंथों की उपलब्धता ना हो तो वो पढ़ लेना, और नहीं मिली हो तो चिंता मत करो, छपने वाली है थोड़े समय, कार्रवाई मत करना। ऐसे कोई जीवान छिल के बैठने वाले लोग थोड़ी ना। बात समझ में आई? दृढ़ता रखना। गुरु का स्वरूप कैसा होता है? अरे उन गुरुओं के चरणों में साक्षात नमस्कार करते हैं इंद्र भी आकर के, चक्रवर्ती भी आकर के। वो गुरु की महिमा, गुरु का पद इतना ऊंचा होता है, साक्षात अनंत और सिद्धों के बाद उनका नाम लिया जाता है, और उनकी गरिमा को ऐसा मिट्टी पलित किया जाए। इसलिए ये ग्रंथ बहुत जरूरी है। अष्टपाउड आदि ग्रंथ बहुत जरूरी है, आया समझ में? इनका अभ्यास निरंतर करो, इनको बंद करके मत रखो।
सामने आने चाहिए और सामने पढ़ना चाहिए। देखिए समय तो ज्यादा हो गया अपना। क्या कहा? मूल संग नग्न दिगंबर 28 मूल गुणों के धारक, दया के और शोच के उपकरण, मयूर पिच्छक कमंडल धारण करने वाले, यथोक्त विधि से आहार करने वाले गुरु वंदन योग्य है। और जो इनमें से एक भी विपरीत क्रिया हो, एक भी गुण से रहित हो, वो वंदनीय नहीं। ये तो बाहरी चीज दिखाई है अभी, सिर्फ बाहरी, असली चीज तो और आगे बाकी है अभी। सम्यक दर्शन की बात थोड़ी ना इसके अंदर। इसमें तो 28 मूल गुण की बात आई। बाहर का वेश आया है अभी, सिर्फ बाहर की क्रिया और बाहर का वेश। बाहर क्या दिखेगा असली मुनिराज के? ये पीछे कमंडल दिखेंगे, नग्न दिगंबर होंगे, और कैसी क्रिया दिखेगी कि 28 मूल गुण निरतिचार पालन उनका दिखेगा। ऐसे, और आहार कैसा होगा? यथोक्त विधि से आहार। ऐसे गुरु वंदना के योग्य है। इस विधि को उल्लंघ करके जो धारण करे, इस विधि को उल्लंघ करके जो गुरु कहलाए, वो वास्तव में वंदना करने लायक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तीर्थंकर देव दीक्षा लेते हैं तब ऐसा ही रूप धारण करते हैं, उनका ऐसा ही रूप होता है, अन्य भेष धारण नहीं करते। जो मूल संग नग्न दिगंबर है, निर्रंत वीतरागी मुनिराज होते हैं, बिल्कुल ये का ये वेश उनका धारण, वो धारण किया जाता है। इसी को जिन दर्शन कहते हैं। यह है जिन दर्शन। जैन दर्शन किसका नाम? एक शब्द में बताओ कि मुनिपना। एक शब्द में जैन दर्शन का नाम मुनिपना। आया समझ में? मुनिराज का जो स्वरूप है वही वास्तव में जैन दर्शन। चलता फिरता जैन धर्म तुमको देखना हो तो हमारे जो नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनिराज हैं, नग्न दिगंबर संत हैं, उनको आप देखो, वो चलता फिरता जैन दर्शन। कालदोष से गुरु जो है वे तो भाट हुए हैं, ऐसा है ना उपदेश हाँ, सिद्धांत रत्नमाला। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में काल दोष से गुरु तो हो गए भाट। भाट का मतलब समझे? प्रशंसा गाने वाले। क्या? हाँ, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाटों के काम है ये। भाट चारण होते हैं, चारण होते हैं, भाट होते हैं। वो सब क्या होते थे? राजा हो, बड़े सेठ हो, उनको सुबह सुबह जगाने का काम है, उनकी प्रशंसा गाने का काम है, उसको कहते हैं भाट। तो जो देने वाला है, दान दातार है, उनकी प्रशंसा, वो सेठ, वो सबसे आवाज नहीं आ रही। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जान के सुज्ञानी जनवानी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जनवानी की सरधा लाइए, जा बिन काल अनंते भ्रमता, जा बिन काल अनंते भ्रमता, सुख न मिले कहूँ प्राणी, जान के सुज्ञानी जनवानी की सरधा लाइए, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, अखंड मिलत है, जाही के सरधानी, जान के सुज्ञानी जनवाणी की सरधा लाइए, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधत, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधत, स्यात् पद शुद्ध निशानी, जान के सुज्ञानी जनवाणी की सरधा लाइए, भाग चंद सत्यारथ जानी,
भाग चंद सत्यारथ जानी, परम धर्म रज भानी, जान के सुजानी जनवानी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जनवानी आनी की सरदा